वेलकम टू एवरीवन इन इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्रिय भैया बहनों, आज आप सभी को इस इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जो हमारा पहला लेसन है द फन द हैट, इसका आपको क्वेश्चन आंसर 3 पार्ट में सेंड किया गया है और उसके बाद का जो शेष भाग है उसको इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसको आप समझेंगे। यदि आप क्वेश्चन आंसर या पाठ से संबंधित आप वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल्स के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियोस को आप देख सकते हैं, अर्थ को समझ सकते हैं और पूरे पाठ को ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यहाँ पर दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस सॉल्व्ड, यानी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित टेक्स्ट बुक है और उसके क्वेश्चंस जो यहाँ पर हल किए गए हैं उसका हम अर्थ समझेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ देखेंगे, आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स आर अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। इसमें दिया है कि मतलब कुछ शब्दों में ही आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए अथवा प्रत्येक के दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिया है हाउ ओल्ड आर मार्की एंड टॉमी, यानी मार्की और टॉमी की उम्र क्या है, यानी कितने वर्ष के हैं, यानी मार्की और टॉमी कितने वर्ष के हैं। तो मार्की इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 years old, यानी मार्गी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है। व्हाट डिड मार्की राइट इन हर डायरी, यानी मार्गी अपने डायरी में क्या लिखी। मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी डायरी में लिखी, क्या लिखी। टुडे 17th May 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी अपनी डायरी में लिखी, आज 17 मई 2157 टॉमी एक वास्तविक पुस्तक पाया। हैड मार्की ईवर, यहाँ पर टीन दिया हुआ है, टीन नहीं है सीन है, यहाँ पर जो सीन है आंसर में दिया है वही यहाँ पर होगा, सीन है। तो हैड मार्गी ईवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी एक पुस्तक पहले कभी देखी थी। आंसर है मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, मार्गी पहले कभी पुस्तक नहीं देखी थी, यानी कागज पर प्रिंट हुआ पुस्तक मार्गी कभी नहीं देखी थी। आगे देखेंगे, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड द फाइंड स्ट्रेंज। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड द फाइंड स्ट्रेंज, यानी उस पुस्तक के बारे में क्या विचित्र चीज पाई, यानी मार्गी मतलब क्या विचित्र चीज वह पाई, क्या उस पुस्तक को देख करके उसे क्या विचित्र महसूस हुआ। द पेजेज इन द बुक अपीयर टू बी येलो एंड क्रिंकल्ड, यानी उस पुस्तक के पृष्ठ पीले और झुर्रीदार मुड़े हुए थे, यानी उस पुस्तक के पृष्ठ पीले और झुर्रीदार मुड़े हुए थे। द वर्ड्स इन द बुक वर स्टेनरी, अर्थात किताब में जो शब्द थे वे अस्थाई थे। विच वॉज ऑब्सोल्युटली अनलाइक ऑफ टेलीबुक्स, जो बिल्कुल टेलीविज़न के बुक के तरह नहीं थे। दोज वर द थिंग्स सी स्ट्रेंज
दोज वर द थिंग्स शी फाउंड स्ट्रेंज अबाउट द बुक्स, मतलब वे चीज़ें ही थी जिसे वह किताब के बारे में विचित्र पाई, किताब के बारे में विचित्र उसे लगा। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, यानी व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, मतलब टेली बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं, यानी टेली बुक जो टेलीविज़न पर जो बुक होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। द टेली बुक इज अ टेलीविज़न स्क्रीन, यानी टेली जो बुक होता है, टेलीविज़न वाले जो बुक होते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर जो बुक दिखाई देते हैं वह क्या होते हैं, यानी टेलीविज़न स्क्रीन पर ही प्रदर्शित होने वाले बुक होते हैं। ऑन विच मिलियंस ऑफ बुक्स कैन बी स्टोर्ड, यानी जिस पर यानी लाखों पुस्तकें मतलब संग्रहित किए जा सकते हैं। एंड इन विच टेक्स्ट अपीयर टू बी मूविंग, और जिसमें अक्षर क्या होते हैं, यानी हिलते डुलते हुए प्रतीत होते हैं, और जिसमें अक्षर हिलते डुलते हुए प्रतीत होते हैं। यानी जो टेली बुक होता है वह मॉनिटर स्क्रीन पर ही दिखाई देता है, जिस पर लाखों पुस्तकें स्टोर किए जा सकते हैं, सुरक्षित किए जा सकते हैं, सेव किए जा सकते हैं, और जिसमें जो टेक्स्ट होता है, जो अक्षर होता है वह हिलते डुलते हुए प्रतीत होते हैं। वेयर वॉज मार्कीज स्कूल, यानी मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई सहपाठी थे, यानी साथ में पढ़ने वाले उसके कोई सहपाठी थे। मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का जो स्कूल था उसके शयन कक्ष के सामने दाहिने तरफ था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, नहीं उसके कोई सहपाठी नहीं थे। क्वेश्चन 7 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, यानी कौन सा विषय मार्गी अध्ययन करते थे और टॉमी अध्ययन करता था। तो मार्गी लर्न मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी, मार्गी गणित और भूगोल अध्ययन करती थी, वाइल टॉमी लर्न मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, जबकि टॉमी गणित और इतिहास अध्ययन करता था। आगे देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग विथ रिफरेंस टू द स्टोरी, यानी कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आई वुड थ्रो इट अवे, यह वाक्य लिखा गया है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। हु सेज दीज वर्ड्स, यानी यह जो वाक्य बोला गया है, इस वाक्य को इन शब्दों को कौन कहता है, इस वाक्य को कौन बोला है। हु सेज दीज वर्ड्स, इन शब्दों को कौन कहता है। तो आंसर है टॉमी सेज दीज वर्ड्स, यानी टॉमी कहता है कि टॉमी इन शब्दों को कहा। तो व्हाट डज इट रिफर टू, यानी इट क्या जिक्र करता है, यानी इट किसके बारे में बताता है। इट रिफर्स टू द टेलीविज़न स्क्रीन, और इट जो शब्द आया है वह टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में बताता है। ऑन विच, जिस पर यू कुड रीड ओवर मिलियंस ऑफ बुक, ऑन विच यू कुड रीड ओवर मिलियंस ऑफ बुक्स, जिस पर आप यानी लाखों पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, यानी वक्ता के द्वारा यानी किसके साथ तुलना किया गया है, यानी वक्ता के द्वारा किसके साथ तुलना किया गया है। टेली बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विथ रियल बुक्स बाय द स्पीकर, यानी वक्ता के द्वारा टेली बुक की तुलना रियल बुक से की गई है, यानी वक्ता के द्वारा
टेली बुक की तुलना रियल बुक से की गई है। आगे देखेंगे, श्योर दे हैड अ टीचर, डबल इनवर्टेड कॉमा में दिया है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। यह जो वाक्य लिखा गया है, हु डज दे रिफर टू, तो इस पूरे वाक्य में यह जो वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, इस इन्वर्टेड कॉमा में दिए हुए वाक्य में जो दे आया है, यहाँ पर दे आया है ना, दे, तो हु डज दे रिफर टू, तो दे यानी दे किसका जिक्र करता है, यानी दे किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा दे रिफर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ द ओल्डन टाइम्स, और दे पुराने समय के विद्यार्थियों का वह जिक्र करता है, दे पुराने समय के विद्यार्थियों के बारे में बताता है। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, कि रेगुलर का यहाँ पर क्या मतलब है। आंसर है हियर रेगुलर मीन्स द मैकेनिकल टीचर, रेगुलर का अर्थ है तकनीकी शिक्षक। व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, यानी क्या मतलब इसकी तुलना किसके साथ की गई है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोध करना, यानी इसका किसके साथ तुलना की गई है। व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, यानी इसका किसके साथ विरोध प्रकट किया गया है। तो मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विथ ह्यूमन टीचर ऑफ ओल्डन टाइम्स, यानी तकनीकी शिक्षक की तुलना या उसका विरोध प्रकट किया गया है। मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विथ ह्यूमन टीचर ऑफ ओल्डन टाइम, यानी प्राचीन समय के मानव शिक्षक के साथ मैकेनिकल टीचर की विरोधात्मक तुलना की गई है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, 30 वर्ड में 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो इसमें पहला देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे। मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के टीचर्स थे, अध्यापक थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, इसका उत्तर क्या होगा, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, मार्गी और टॉमी के पास तकनीकी शिक्षक थे। दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन, और इन तकनीकी शिक्षकों के पास एक बड़ा काला स्क्रीन था। ऑन विच, यानी जिस पर लेसन्स वर डिस्प्लेड, जिस पर पाठ प्रदर्शित किए जाते थे, जिस पर पाठ प्रदर्शित किए जाते थे, यानी जिस पर पाठ प्रिंट हो जाते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछा जाता था, यानी मॉनिटर स्क्रीन के द्वारा प्रश्न पूछा जाता था और मॉनिटर स्क्रीन पर ही पाठ प्रस्तुत हो जाते थे। यहाँ पर है द वॉच अ स्लॉट, द नहीं है यहाँ पर देयर है, यहाँ पर द को हम देयर कर लेंगे। देयर वॉच अ स्लॉट, यानी देयर वॉच अ स्लॉट का मतलब एक दराज था, एक दराज था। इन विच, यानी एक कॉलम बना हुआ था, उसमें एक ऑप्शन उसमें था। देयर वॉच अ स्लॉट का अर्थ है मतलब उसमें उस मॉनिटर स्क्रीन में एक ऑप्शन था। इन विच, जिसमें दे वुड पुट देयर होमवर्क, जिसमें वे अपने होमवर्क को रख सकते थे। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर को और अपने होमवर्क को वे उसमें रख सकते थे। अर्थात टॉमी और मार्गी अपने टेस्ट पेपर्स को और होमवर्क को उस ऑप्शन में सेव कर सकते थे, सुरक्षित रख सकते थे। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक बताया गया है और यहाँ तक आप टिक लगा लेंगे। इसका जो शेष भाग है
उसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाएगा तो सेंड करने में परेशानी होगी। और यहाँ तक आप अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर कमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है कि वह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।